गांव के पास एक घना जंगल था और उसी जंगल के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था। गांव वालों के लिए यह जगह बहुत डरावनी थी क्योंकि यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक शेर की आत्मा भटकती है। रात के समय वहां से शेर की दहाड़ सुनाई देती थी और जो भी वहां गया वह या तो गायब हो गया या फिर पागल हो गया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और कोई भी शिकारी उसे पकड़ नहीं सका था। लेकिन एक दिन कुछ लालची शिकारियों ने उसे मारने की योजना बनाई। उन्होंने शेर के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें जहरीले बांस लगा दिए। जब शेर रात में शिकार करने निकला तो वह गड्ढे में गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। शिकारियों ने उसे तड़पते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत मारने के बजाय मजे लेने के लिए जिंदा छोड़ दिया। कई दिनों तक शेर तड़पता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि वह शेर अपने साथ हुए अन्याय की वजह से मुक्त नहीं हो पाया और उसकी आत्मा श्मशान घाट में बस गई। जो भी वहां जाता उसे शेर की गुस्से भरी आत्मा का सामना करना पड़ता। गांव के 4 दोस्त रवि, अर्जुन, मोहन और सुरेश इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे पढ़े लिखे नौजवान थे और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात में श्मशान घाट जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात के समय चारों दोस्त मशालें लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। जैसे ही वे श्मशान के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और उन्हें दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है और आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे श्मशान में पहुंचे, चारों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वहां के पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे और हल्की हल्की गुर्राहट की आवाज आ रही थी। अचानक एक विशालकाय शेर की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। चारों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हे महान शेर, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। कृपया हमें बताओ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है। शेर की आत्मा एक पल के लिए शांत हुई और फिर भारी आवाज में बोली, मुझे अन्याय से मारा गया था। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं होगा। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? शेर की आत्मा बोली, मेरी हत्या करने वाले शिकारियों की आत्माएं अब भी इस जंगल में घूम रही हैं। वे अब भी जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर तुम उन आत्माओं को भगा सकते हो तो मैं शांति से जा सकूंगा। चारों दोस्तों ने शेर की बात मानी और शिकारियों की आत्माओं को भगाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी और पुजारी ने उन्हें कुछ पवित्र मंत्र और हवन सामग्री दी। रात के समय चारों दोस्त फिर से श्मशान में गए और वहां हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, 4 भयानक आकृतियां धुएं के गुब्बार के रूप में प्रकट हुईं। वे वही शिकारी थे जिन्होंने शेर को मारा था। वे चारों डरावने लग रहे थे और गुस्से में गरज रहे थे। लेकिन चारों दोस्तों ने बिना डरे मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर में उन आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं और वे आग के धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गईं। जैसे ही शिकारी आत्माएं नष्ट हुईं, शेर की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद वीरों। और यह कहकर वह स्वर्णिम रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। इसके बाद श्मशान घाट से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव वाले बिना डर के जंगल में जाने लगे। चारों दोस्तों को गांव में बहुत सम्मान मिला और उन्होंने यह सीख दी कि अंधविश्वास से डरने के बजाय हमें समस्या का समाधान खोजना चाहिए। सत्य और साहस से डर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय की आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। अंधविश्वास से डरने के बजाय हमें सच का सामना करने और समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बुरी आत्माएं हमेशा अधर्म का परिणाम होती हैं और धार्मिक शक्ति से उन्हें हराया जा सकता है। यह कहानी एक रोमांचक अनुभव के साथ साथ हमें जीवन में सच्चाई, साहस और न्याय का महत्व भी सिखाती है।